नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, रात बीतते ही 21 जुलाई 2022 की तारीख आ जाएगी। इसका मतलब है कि जब 21 जुलाई को क्यों लोग याद करते हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि 21 जुलाई 1993 को जो हत्याकांड हुआ था, 13 निहत्तों पर गोलियां चलाई गई थी, उस दिन से लेकर आज तक ममता बनर्जी आज तक वो दिन नहीं भूली है और हर साल 21 जुलाई को इसी धर्मतल्ला के सीने पर चढ़कर वो बड़ी सभा का आह्वान करती हैं। और इस बार भी कोविड के बाद यानी 2 साल के बाद 21 जुलाई की बड़ी जनसभा होने जा रही है कलकत्ता के मुहाने धर्मतल्ला पर। और देखिए कि क्या तैयारी चल रही है। तृणमूल सुप्रीमो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस सभा पर सबकी नजर तीखी होगी। दिल्ली से भी बैठकर बड़े बड़े नेता इस सभा को देखेंगे कि यहां से तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं। ये वही धर्मतल्ला है जहां पर थी और यहां से राइटर्स अभियान की बात चल रही थी। वोटर कार्ड को सचित्र करने की मांग को लेकर ममता बनर्जी एक एक बात बताएंगे और एक एक तस्वीर दिखाएंगे। 5 सिपला को लेकर कि ममता बनर्जी को भी टारगेट किया गया था। चश्मदीद शोभन देव चट्टोपाध्याय जो अभी बंगाल के कृषि मंत्री हैं, वो बताते हैं कि अगर ऐन वक्त पर ममता बनर्जी को उठाकर उस खुले जीप में अगर नहीं रख दिया जाता तो बहुत कुछ अनहोनी हो सकती थी। 21 जुलाई 1993 से लेकर अब तक शायद ही कोई ऐसा साल बीता हो जब ममता बनर्जी ने यहाँ कोई विराट सभा नहीं की हो। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से हालांकि वेबिनार के माध्यम से वे लोगों से जुड़ी रही, लेकिन उसके बाद इस साल मौका है अपनी ताकत दिखाने का। यह सिर्फ एक सभा ही नहीं है, बल्कि तृणमूल के लिए दिल्ली में बैठे बड़े बड़े नेताओं की भी नज़र इस पूरे रैली पर है। आप देखिए कि यहाँ पर ये सभा 12 बजे से कल शुरू हो जाएगी। और वो देखिए, ये जो मंच है उस मंच को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया गया है। लगभग 100 बड़े नेता उस मंच पर बैठेंगे। इसमें जो शहीद हुए थे 21 जुलाई 1993 को, उनके परिवार वालों को भी बुलाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे सेलिब्रिटी को भी बुलाया गया है, वो भी यहाँ बैठेंगे। अभी सांसद बने हैं वो भी प्रथम श्रेणी में आकर बैठेंगे। अभिषेक बंदोपाध्याय, फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास जैसे बड़े नेता को मंच संचालन करने का दायित्व दिया गया है। इसके अलावा सुब्रत बख्शी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ठीक घड़ी में जब 1 बजेगा तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल के हर दिल में बसने वाली ममता बनर्जी इसी मंच पर धर्मतल्ला के पहुंचेंगी। और 2024 के चुनाव का शंखनाद की जो बात की जा रही है उसकी बिगुल भी यहीं से फूकी जाएगी। आप देखिए, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो उन सीसीटीवी कैमरे को दिखाए। मंच को अभी से 144 धारा से लैस कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति उस मंच पर न चढ़ सके। और हम लोग आपको जिस मंच से सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये मीडिया का मंच है। यहीं पर सारी मीडिया का जमावड़ा होगा कल। और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो लगभग 30 डेप्यूटी कमिश्नर, 70 असिस्टेंट कमिश्नर, 150 से ज़्यादा सीनियर ऑफिशियल्स और 4500 पुलिसकर्मी इस पूरे धर्मतल्ला के चारों तरफ चप्पे चप्पे पर मुस्तैद होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, कोलकाता में 6 पॉइंट भी बनाया गया है जहां से बड़ी रैली सीधे तौर पर इसी शहीद मंच के सामने जो जमावड़ा होगा वहां पर आ जाएगी। वो अगर 6 पॉइंट की बात की जाए तो कोलकाता स्टेशन, हावड़ा स्टेशन, सियालदह स्टेशन, ये इन तीनों जगह से तो आएगी ही। इसके अलावा गिरीश पार्क, पार्क सर्कस और श्याम बाजार, ये 6 पॉइंट रखा गया है जहां से जो रैली होगी वो सीधे इसी धर्मतल्ला के मुहाने पर होती हुई इस शहीद मंच के सामने में आ जाएगी। और ये
सुबह 7 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो जाएगा। अगर बात की जाए उस दिन की, यानी 21 जुलाई 1993 की, निहत्तों पर गोली चली थी और उस वक्त की कांग्रेस अध्यक्षा, युवा कांग्रेस अध्यक्षा ममता बनर्जी सबसे ज़्यादा लीड कर रही थी। 2 कारण था। एक तो ममता बनर्जी की मांग थी कि जो वोटर कार्ड है उसे सचित्र किया जाए, यानी फ़ोटो उस पर लगा दिया जाए। हालांकि बाद में उसे मान लिया गया, लेकिन उस समय तक वो लागू नहीं हुआ था। उसकी मांग ममता बनर्जी ने की थी। इसके अलावा बीरभूम की एक रेप पीड़िता के परिजनों को लेकर भी ममता राइटर्स को घेरने के मूड में थी। और जब ममता बनर्जी राजभवन के मुहाने होते हुए, मेयो रोड से होते हुए इसी धर्मतल्ला पर जब पहुंचती हैं तो घड़ी में बज रहे थे लगभग 12:30 और उस वक्त अचानक पुलिस को किसी ने निर्देश दिया राइटर्स से और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी जाने लगी। यहाँ पर देखिए, यही वो जगह है जहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही थी। और चश्मदीद उस समय जो आज के कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय हैं, वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने ममता बनर्जी को उठाकर उस खुली जीप पर बिठा दिया। जो 13 शहीदों की बात की जाती है 21 जुलाई को, मेट्रो सिनेमा के सामने जो रोड जाता है सीधा बाबू घाट की तरफ, उस रोड पर मुस्तैद थी और वहां से दीदी को आनन फानन में उठाकर राजभवन की तरफ भेज दिया गया। अगर नहीं भेजा जाता तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। उस दिन और आज का दिन ममता बनर्जी ने कभी इस तारीख को नहीं भूला है और 21 जुलाई को हर साल इसी धर्मतल्ला के सीने पर बैठकर दिल्ली को चैलेंज करती हैं ममता बनर्जी। आप देखिए, यही वो मंच है जहां कुछ घंटे बाद हम सब की प्रिय ममता बनर्जी यहां पर उस मंच पर होंगी। अगर पार्क स्ट्रीट ब्रिज की बात की जाए तो वहां से लेकर बाबू घाट के मुहाने से लेकर इधर CSC के सामने में तो ये मंच है और इधर चांदनी मार्केट वाला जो रोड जाता है वो रोड, और इधर इस रोड में, यानी कि यहाँ पर जो 6 रोड है सभी जो है पूरी तरह से पैक्ड हो जाएगा और सब की निगाहें केवल और केवल ममता बनर्जी पर आके टिक जाएंगी, क्योंकि 2024 की जो लड़ाई है उसका शंखनाद है, उसका बिगुल कल यहीं से बजने वाला है। देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।